हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड और थर्ड पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आपने ये जो वर्ड प्रॉब्लम है आपको इसको पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है एंड देन आपको क्या है इसके सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफिकली। तो हम पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. आप सपोज कीजिए एक क्लास है, उसमें क्लास में जो टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं? 10 बच्चे हैं। कितने हैं? 10। ठीक है, और 10 है तो इसमें कुछ बॉयज़ होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी। ठीक है, तो बॉयज़ को हम एक्स सपोज कर लेते हैं और गर्ल्स को हम वाई सपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी कैसे बनेगी, आप सबसे पहले लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, हम एक्स सपोज कर लेते हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स वाई सपोज कर लेते हैं। अब देखिए ये एक्स और वाई मिलकर 10 बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना फर्स्ट लाइन को पढ़कर हमने इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखिए जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स आप लिखिए नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी मोर देन बोला है यानी नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ जैसे जैसे स्टेटमेंट बोल रहा है वैसे वैसे आपने करना है। नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 मोर है, मोर का मतलब होता है एडिशन। अब हम इसको एक्स और वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बॉयज़ को हमने एक्स माना है, गर्ल्स को हमने वाई, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो आप इसको लिख सकते हैं वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। ठीक है, अब आपके पास एक इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन होगी और एक इक्वेशन ये होगी लीनियर इक्वेशन। अब आप देखेंगे, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे एक्स और वाई इस टाइप से बना देंगे ग्राफ। ठीक है, तो हमें लाइन के लिए आपको पता है इससे स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। तो अब देखते हैं ये दो लाइंस का इंटरसेक्शन आएगा कि क्या आएगा। ठीक है, ग्राफिकली हमें पता लग जाएगा इसके सोल्यूशन। अब हम एक्स की वैल्यू अगर अब हम क्या करेंगे, देखिए हम एक इस इक्वेशन के लिए ये बनाते हैं और इस इक्वेशन के लिए ये बनाते हैं। तो अब हम इसमें x की वैल्यू अगर हम 0 या 10 रख के देखिए, x की वैल्यू पहले 10 रख के देखिए, तो 10 रख के x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। देखो रख के देखो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 10 से 10 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 5 रख के देखिए, तो x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो रख के देखते हैं x की वैल्यू 5 रखते देखते हैं 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 दैट इज योर 5। तो आपके पास इस इक्वेशन से ये दो कोऑर्डिनेट्स निकल गए एक्स वाई के। ठीक है, अब हम करेंगे इस वाली के लिए। इस वाली के लिए हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रख के देखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। x की वैल्यू हम एक बार 4 रख के देखते हैं, देखिए 4 है तो x की वैल्यू 4 रख के देखिए तो क्या आता है देखते हैं, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 रखने पर y की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू -4 भी रख के देख लेते हैं, x की वैल्यू -4, तो -4 इज इक्वल टू 4, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, y की वैल्यू 0। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब ये जो है वैल्यूज़ अब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ मैं आपका ऑलरेडी यहाँ पे बना चुकी हूँ। ठीक है, अब हम इस पर वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। देखिए x की वैल्यू ये देखिए आपको दिख रहा होगा x की वैल्यू 10, x की वैल्यू यहाँ पे हमने 10 रख दी है। x की वैल्यू 10 पे y की वैल्यू क्या है 0, यानी यहाँ पे 10 और 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू क्या है आपकी 5। तो देखिए आप स्केल की हेल्प से ऐसे करेंगे और ये आपका जो है 5, यानी यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। अब इस लाइन को आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस लाइन को आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। आप देखेंगे ये दोनों हो गया। अब हम इसके लिए ट्राई करते हैं x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 4, x इज इक्वल टू इसको लिख दीजिए 0 एंड 4,
x इज इक्वल टू 4 पर, x इज इक्वल टू 4 पर y की वैल्यू कितनी है 8। अब स्केल की हेल्प से आप ऐसे करेंगे ताकि आप स्ट्रेट सही से ले पाएँ यहाँ पे। तो आपका आ गया 4 और 8, ठीक है। अब बोल रहा है x की वैल्यू -4, x की वैल्यू यहाँ पे -4 है, y की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन लाइंस को हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इन लाइंस को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है, इस लाइन को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगा, तो देखिए अगर आप देखेंगे ये इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, देखिए ये आपका क्या है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे हो रहा है 3 पे और ये हो रहा है 7 पे, यानी इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए वो 3 और 7 आ गए। हमने 3 किसको माना था, एक्स एक्सिस आपका 3 है एंड 7 आपका वाई एक्सिस है। अब अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में हमने देखिए एक्स, हमने नंबर ऑफ़ बॉयज़ किसे माना था, एक्स को, यानी यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने एक्स माना था जो कि 3 आ गए, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमने क्या माना था, वाई माना था जो कि 7 आ गए, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर हम सेटिस्फाई भी करें तो इन दोनों का हमारे इक्वेशन में पुट करिए, x प्लस वाई जो है वो 10 है, यानी x नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स को मिलाकर 10 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स बॉयज़ 3 है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स 7 है, तो 7 + 3 10 बिल्कुल सही आया है। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट्स हमारे बिल्कुल सही आए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो 50 है, ठीक है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन्स को एक साथ लेते हैं तो 46 का आपको पड़ता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल दैट ऑफ वन पेन की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि यहाँ पे आपने फाइंड करना है वन पेंसिल और वन पेन की कॉस्ट को, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल की कॉस्ट हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो वन पेंसिल की कॉस्ट x है, कॉस्ट ऑफ वन पेन की जो कॉस्ट है वो y है। अब हम इस इक्वेशन को पढ़ते हैं। देखो एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ, ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स कितनी हो जाएगी, 1 पेंसिल की कॉस्ट x तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x। कैसे, हमें पता है अगर 1 पेंसिल 5 रुपीज़ में आती है तो 2 पेंसिल्स कितने में आएगी, 2 × 5 में। 3 पेंसिल्स कितने में आएगी, 3 × 5 में। 4 पेंसिल्स कितने में आएगी, 4 × 5 में। यानी आप क्या देख रहे हैं, इस कॉस्ट को आप नंबर ऑफ पेंसिल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 5x। देखो यहाँ पे 5 सेम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जितने नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं उतने से आपने मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7y, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों की जो कॉस्ट है टुगेदर कितना है, तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी बन जाएगी 50, ठीक है। ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड बोल रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, तो अब आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स। तो मैंने क्या बताया था, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 7 पेंसिल की कॉस्ट 7x हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स की कॉस्ट हो जाएगी 5y। अब ये बोल रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन्स टुगेदर मतलब एक साथ जो है 46 का आपको पड़ रहा है, तो 7 पेन्स मतलब 7x + 5y = 46। अब आपके पास एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं टेबल बनाती हूँ। ये x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, ये x ये y। अब हम एक इक्वेशन ये ले लेते हैं, इसे 5x + 7y की इक्वेशन ले लेते हैं, और इसे हम 7x + 5y = 46 की इक्वेशन ले लेते हैं। अब हम वैल्यू पुटिंग स्टार्ट करते हैं, तो हम बहुत इजी वाली वैल्यू रखेंगे। देखो ये 50 है तो इसको 50 बनाने की कोशिश करो, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 50 बन जाए। x की वैल्यू 10 पे, हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं, सॉल्व करते हैं।
देखो 10 5 जा 50 और ये 50, 50 से 50 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब हमें बहुत ईजिली कोई भी वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 3 रख के देखिए, तो आपके पास 5 × 3 + 7y = 50। तो 5 3 जा 15, 7y 50, तो 7y 50 - 15, देखो इधर आएगा तो 35 हो जाएगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ऐसी आपने वैल्यूज़ रखनी है, वो पूरी पूरी आपकी कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम सबसे पहले 3 पुट करके देखते हैं। तो 3 पुट करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 7 3 जा + 5y 46। ठीक है, 5y 46, 7 3 जा 21, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, 25। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पुट करते हैं x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखते हैं। आई होप आपको देख पा रहे होंगे, 9.2 आ जाएगी। ठीक है, 5 9 जा 45 और पॉइंट बच जाएगा, तो 0 लेंगे तो पॉइंट लगा के 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो ये 9.2 आ गई। अब इसका हम ग्राफ जो है यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मैं ग्राफ प्लॉटेशन में वैल्यू रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में मैं इस इक्वेशन के लिए पुट करती हूँ। तो x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10, यानी x पे आपने 10 चलना है। आपको पता है ये x एक्सिस है, इस पे आपने 10 चलना है, और y पे 0, y पे मतलब y यहीं पे रहेगा, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे 10 और 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट है x पे 3 एंड y पे 5। x पे 3 चलिए एंड y पे कितना चलना है, देखिए 5, तो यहाँ पे आ गया 3 एंड 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन, इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि दो पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, तो हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट बोल रहा है x पे 3 चलना है, तो x पे 3 चलना है, y पे 5, बिल्कुल सही आ रहा है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है x पे 0 चलना है एंड y पे 9.2, यानी यहाँ पे कहीं पे चलना है। तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है 9.2 यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, 3 और 5 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मिल गए हैं, यानी ये कॉमन कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इससे हमें क्या पता लगने वाला है, देखिए आपको पता है x आपका 3 है, y आपका 5 है। अब अगर आप देखेंगे, हमने x माना था पेंसिल, तो पेंसिल की जो कॉस्ट है, 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ 3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आपका जो है इक्वेशन 1 पेंसिल की कॉस्ट एंड 1 पेन की कॉस्ट आ गई। अगर आप इसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप ये वैल्यू पुट करिए, तो आपको सही आंसर आ जाएगा। लेट सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन ये ले लेते हैं, 5x, आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये 5x + 7y = 50। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो 50 आना चाहिए। ठीक है, तो 5 और x की वैल्यू 3 + 7 और y की वैल्यू 5, इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 + 35, 5 5 10, 3 और 1 4 और 50, देखो 50 आ गया। इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमारी सही आई हैं। तो ये आपका जो ग्राफ में है, आपको क्वेश्चन में बोला था कॉस्ट ऑफ, देखिए क्वेश्चन में आपका बोला था, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ 3 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ ₹5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।